दोस्तों, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो आपका कोई ना कोई दोस्त ही होता है। अगर आपका कभी वो दोस्त रहा है तो वो दुश्मनी भी उतनी ही शिद्दत से निभाना जानता है या उतनी ही शिद्दत से निभाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं शिवानी कुमारी और चंद्रिका दीक्षित की। चंद्रिका जब से घर पे आई वो शिवानी कुमारी के साथ ही थी, क्योंकि उन्हें कोई जानने वाला नहीं था, ना ही घर पे उनको कोई भाव देता था। वो शांत शांत रहती थी। उस समय शिवानी कुमारी ने चंद्रिका दीक्षित का सपोर्ट किया और चंद्रिका भी बहुत होशियार थी, बहुत शातिर दिमाग से उन्होंने शिवानी को इसलिए पकड़ा क्योंकि शिवानी का ऑलरेडी बहुत फेम था, लोग इनको जानते थे और अच्छा खासा वो बोलने में भी एक्सपर्ट थी। ये यूज करती रही शिवानी को, और जब इनके हिसाब से काम होना बंद हो गया तो इन्होंने शिवानी से दुश्मनी मान ली और शिवानी के साथ बदतमीजियां करने पे उतारू हो गई। तो दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर दो तीन हम आपको बातें बताने वाले हैं। एक सबसे बड़ा विषय है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर बदतमीजी की शिवानी के साथ। चंद्रिका दीक्षित जो कि इस हफ्ते लगभग घर से निकल जाएंगी और हम लोग चाहते भी हैं कि वो घर से चली जाएंगी, क्योंकि वो घर से जाएंगी तो आगे कुछ गेम बढ़ेगा, क्योंकि वो कुछ करा रही नहीं थी, लेकिन अभी तक खुराफातें बहुत कर रही हैं इस समय आजकल। और जब से वो विशाल वाला मैटर हुआ तो विशाल के साथ तो इस तरीके से बिहेव कर रही हैं जैसे कोई वो रेपिस्ट हो, कोई किसी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। जब उस दिन नॉमिनेशन के दिन मेडल पहनाना था तो उनसे बोली कि मेरे हाथ पे दे दो। ये सारी चीजें मतलब ऐसा लग रहा है वो छू लेगा तो कुछ इनको हो जाएगा। लेकिन हम बात करें कि शिवानी के साथ इन्होंने क्या किया। शिवानी के साथ इनकी बदतमीजियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। साईं का बर्थडे होता है, साईं के बर्थडे वाले दिन रात में घर पे चंद्रिका दीक्षित केक बनाती हैं। सूजी का केक घी डाल डाल करके बनाती हैं, ढेर सारा घी उसमें बर्बाद करती हैं जो कि घर के राशन के लिए आया होता है। और इसके बाद क्या करती हैं वो कि भाई केक वेक काटा जाता है तो सभी लोग केक खिलाते हैं। शिवानी भी थोड़ा सा केक साईं को खिलाती है और कुछ गिफ्ट वगैरह भी शायद देती है। फिर शिवानी थोड़ा सा केक हाथ में उठा लेती है और उस समय चंद्रिका दीक्षित आती है और उसके हाथ से वो केक छीन लेती हैं। कहती हैं कि सारा क्या तुम्हारे लिए केक बनाया गया है, सबके लिए बनाया गया है, तुम सारा केक खाए जा रही हो। उसके बाद वो सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन शिवानी को नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि तुमको केक नहीं मिलेगा, तुम खा चुकी हो, जबकि उसने नहीं खाया होता। तो कुछ इस तरीके की बदतमीजियां कर रही हैं। मतलब कोई लड़की अगर गांव से आई हुई है, वो बहुत ज्यादा तुम्हारे तरीके से नहीं बोल सकती है, तो तुम उसके साथ इस तरीके से बदतमीजी करोगी। मतलब दिल्ली वाले बंदे बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। वही चंद्रिका दीक्षित जब घर के अंदर आई थी, एंट्री की थी, तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। उस समय शिवानी ने सपोर्ट किया। पिछले 20 दिनों से शिवानी के साथ ही बेड शेयर कर रही थी, सारी बातें शिवानी से शेयर कर रही थी, सारी बातें शिवानी से पूछ भी रही थी। सबकी जानकारी उन्होंने ली, शिवानी के बारे में जानकारी ले ली, और जब वो सारी जानकारी मिल गई तब उसको अपने गेम में इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और शिवानी का साथ छोड़ दिया। शिवानी से बोलती थी मैंने आज तक कभी किसी को दीदी मतलब बहन नहीं बनाया, मैं तुमको बड़ी बहन तुम्हारी बन रही हूँ। शिवानी भी उसको दीदी बोलती थी। ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन फिर उन्होंने शिवानी के साथ गेम खेला, और गेम कहाँ हुआ, जब नॉमिनेशन था पिछली बार और नॉमिनेशन में लेटर लिखना था, तो वहाँ पर शिवानी को ऐसा लगा था कि चंद्रिका दीक्षित नॉमिनेशन में हमारा सपोर्ट करेंगी और सना मकबूल करेंगी। लेकिन ना सना ने किया और ना ही चंद्रिका ने किया। वो तो अच्छा था कि लवकेश कटारिया ने कर दिया, एक व्यक्ति ने कर दिया, लेकिन फिर भी शिवानी नॉमिनेट हो जाती हैं। तो शिवानी वहां पर कहती है अगर आप हमें अपनी बड़ी बहन मानती होती तो आप हमको चिट्ठी में भी लिखकर बता सकती थी कि तुम यहाँ पर गलती कर रही हो। बाद में बोलती हैं कि शिवानी बदतमीज हो रही है इसलिए, और ये बदतमीज वाली कहानी सुनाई है अरमान मलिक ने। अरमान मलिक ने इनको ज्ञान दिया कि तुम बदतमीज, वो शिवानी बहुत बदतमीजी करती है, बहुत बदतमीज हो रही है, और उसकी बातों में आकर के इन्होंने उसको नॉमिनेट करवा दिया। और अरमान मलिक अब जो है, अभी अरमान मलिक की टीम में बैठी हुई आपको दिखाई दे जाएंगी चंद्रिका दीक्षित। और चंद्रिका क्या करती थी कि चंद्रिका की वजह से शिवानी को छोटा अखबार का टाइटल मिला। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें शिवानी से बोलती थी कि भाई तुम जाओ और पता कर क्या हो रहा है, और मुझको आकर के सारी बातें बताना कि मेरे बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं, कि चंद्रिका अपने फुल फॉर्म में कब आएगी, लड़ाई झगड़े कब करेगी, जो भी पीठ पीछे बुराइयां हों वो सारी बुराइयां हमको बताना आकर के। तो ये अभी तक शिवानी का इस्तेमाल कर रही थी, और जब शिवानी से इनका मतलब निकल गया तो अब शिवानी के अगेंस्ट जाकर के इन्होंने क्या किया कि उसको नॉमिनेट करवा दिया। पिछली बार चिट्ठी नहीं लिखी। अब शिवानी को इस बात पे गुस्सा आया और शिवानी ने क्या किया, जब इस बार नॉमिनेशन होना था मेडल वाला, तो शिवानी ने भी चंद्रिका दीक्षित को मेडल पहना दिया और कहा कि ये जैसी हैं दिखती हैं वैसी हैं नहीं, ये झूठी हैं और ये झूठे रिश्ते बनाती हैं। बाकी आपका क्या कहना है, चंद्रिका दीक्षित यहाँ पर सही है या शिवानी यहाँ पर सही है? और जो शिवानी ने चंद्रिका के साथ किया, क्या ये सही जवाब था, टिट फॉर टैट था या नहीं था? आपको क्या लगता है, चंद्रिका दीक्षित इस हफ्ते घर से बाहर जाएंगी या नहीं जाएंगी? इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।